मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब दर्शकों का, भक्तों का, श्रोताओं का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के छठे सिकंद में वृत्रासुर की कुछ प्रार्थनाओं पर एक चर्चा कर रहे हैं। वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में राजा चित्रकेतु, अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि के संग से उसको भक्ति की प्राप्ति हुई और किसी कारणवश उसको माता पार्वती से शाप मिला कि एक योनि उसको असुर में जाना ही पड़ेगा। तो वो वृत्रासुर के रूप में त्वष्टा ऋषि के यज्ञ से उत्पन्न हुआ और वृत्रासुर की बहुत बड़ा युद्ध इंद्र के साथ हो रहा है। इंद्र ने वृत्रासुर को हरा दिया है। अब वृत्रासुर अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही जो प्रार्थना कर रहा है, मृत्यु से कुछ पहले ही उन प्रार्थनाओं पे जो श्रीमद् भागवत में है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहली प्रार्थना हमने कल ली थी, आज दूसरी प्रार्थना के ऊपर चर्चा करते हैं।
जिसमें वृत्रासुर मरने से पहले क्या चाहता है, भगवान से क्या प्रार्थना करता है, अगर उसका लेश मात्र भी हमारे जीवन में अगर हम धारण कर सकें तो हमारा जीवन सफल होगा। तो ये है न नाक प्रेष्ठम न च परमेष्ठयम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवन्वा समंजस्य त्वा विरह कांक्षा। हे प्रभु, न नाक प्रेष्ठम, नहीं चाहिए मुझे ऊपर के स्वर्ग लोक, जहां पे ध्रुव लोक तक मुझे कोई लोक नहीं चाहिए। तेरी भक्ति से मुझे कोई बड़ा ऐश्वर्य लोक की प्राप्ति नहीं चाहिए। न परमेष्ठयम अर्थात ब्रह्मलोक तक भी, इन सब लोकों से ऊपर ब्रह्मलोक, वो भी मुझे नहीं चाहिए। न सर्वभौमम, ना इस संसार, सर्वभौम मतलब जितने भी पृथ्वी में जितना कुछ है उसका भी प्रभुत्व, उसका भी राजा बनना भी मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो तेरी भक्ति मैं क्यों कर रहा हूं। सर्वभौम न रसाधिपत्यम, रस आदि मतलब रसाताल, रसाताल के अधिपति अर्थात ना मुझे रसाताल का राज्य चाहिए, ये नीचे के लोग हो गए। न योग सिद्धि, ना योग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। न अपुनर्भवन्वा, और ना मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस संसार में आवागमन या जन्म मृत्यु के बंधन से मुझे छुटकारा चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। समंजस्य त्वा विरह कांक्षा, हां अगर तेरी भक्ति के लिए मुझे अगर ये सब चीजें मिल रही हैं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तेरी भक्ति चाहिए। सामंजस्य, अगर मुझे सामंजस्य करना पड़ गया, कभी मांगना पड़ गया, तो मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे प्रभु तेरे भक्तों का और तेरे चरणों की प्रीति चाहिए। ये उनकी प्रार्थना है। आइए हम इस प्रार्थना पे थोड़ा सा अंदर जाके देखें कि वृत्रासुर क्या कह रहे हैं। ननाक प्रेष्ठम, वो कह रहे हैं मुझे ऊपर के लोक अर्थात स्वर्ग लोकों की प्राप्ति नहीं चाहिए। देखिए भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को एक जगह कहते हैं अब्रह्मा भुवना लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कुंत्या पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण, अब्रह्मा अर्थात ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक ये जितने भी 14 भुवनों में घूम रहे हैं ये जीवात्माएं, पुनर्अवर्तिनो अर्जुना, ओ अर्जुन इसमें आवागमन का चक्कर लगा हुआ है। चाहे तू पृथ्वी लोक में आ, वहां पे 70-100 साल की उम्र होगी, फिर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। अगर तू स्वर्ग लोक में जाएगा वहां पे भी बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये है, और हो सकता है कि तेरी उम्र 1000 साल हो जाए। ब्रह्मलोक तक भी पहुंचेगा तो तेरा क्या होगा, 1 लाख साल की या 2 लाख साल की उम्र हो जाएगी, लेकिन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी वहां भी तेरे को तंग करेगा। इसलिए अर्जुन तू इन सब में मत जा। अब्रह्मा भुवना लोका पुनर्अवर्तिनो अर्जुना, ओ अर्जुन ये पुनर्अवर्तीन होने का जो चक्कर है, बार बार आने जाने का चक्कर, ये खत्म नहीं होगा। माम उपेत्या तु कुंत्या, जब तक तेरे को मेरी प्राप्ति या मेरे धाम की प्राप्ति नहीं होगी, पुनर्जन्म ना विद्यते, ये पुनर्जन्म, ये आने जाने का चक्कर खत्म नहीं होगा। इसीलिए प्रार्थनाओं में वृत्रासुर पहले ही कहते हैं न नाक प्रेष्ठम, नहीं चाहिए मुझे प्रेष्ठम, ऊंचे लोकों की प्राप्ति, स्वर्ग लोकों की प्राप्ति मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि इंद्री की तृप्ति ज्यादा है, भोग विलास ज्यादा है, लेकिन आवागमन का चक्कर वहां खत्म नहीं हुआ। देवी देवताओं को अभी जन्म मृत्यु होता है। न नाक प्रेष्ठम, इसलिए उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मलोक तक भी, न च परमेष्ठयम, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए। देखिए अगर हम आपको बताएं कि ये जो ब्रह्मलोक से नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं, तो इनको हम 3 लोक बोल देते हैं। जो ऊपर के लोक हैं उनको स्वर्ग लोक बोल सकते हैं, बीच वाले लोकों को पृथ्वी लोक बोल सकते हैं, नीचे के लोगों को रसाताल या पताल लोक बोल सकते हैं। जीवात्मा इन्हीं 14 भुवन में घूम रही है, अर्थात इन तीनों लोकों में घूम रही है, 14 लोकों में। और क्या हो रहा है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और 84 लाख योनि का चक्कर नहीं खत्म हो रहा। चाहे ऊंचे में जाओ, उन लोकों में भी जन्म मृत्यु लगा हुआ है। तो कहते हैं कि सबसे ऊपर आता है
भगवान का अपना लोक, जिसको कहते हैं गोलोक। वहां पे भगवान की नित्य लीलाएं चल रही हैं, वहां पे आवागमन का कोई चक्कर नहीं है। सबसे ऊपर हो गया कृष्णलोक अर्थात गोलोक। गोलोक के नीचे आता है मथुरा, मथुरा के नीचे द्वारका, द्वारका के नीचे साकेत धाम जहां पे राम की लीलाएं चल रही हैं। साकेत धाम के नीचे आ रहा है वैकुंठ लोक। ये वैकुंठ लोक भी, इसमें भी जन्म मृत्यु नहीं है। भगवान के कई अवतार इन वैकुंठों में बैठे हैं और लीलाएं कर रहे हैं एक समय में ही। तो कृष्ण लोक से नीचे ये सारे लोक आ गए। इस वैकुंठ लोक के नीचे आप देखिए, इस वैकुंठ लोक के नीचे आता है सदाशिव लोक, जिसमें भगवान स्वयं सदाशिव वहां पे बैठे हैं। इसमें भी जन्म मृत्यु नहीं है। सदाशिव लोक के नीचे आता है ब्रह्म ज्योत। ब्रह्म ज्योत वो जगह है जहां पे योगी मुनि लोग उस ज्योत के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, तो अगर उनकी प्राप्ति होती है तो ब्रह्म ज्योत में वो लीन कर जाते हैं। ये ब्रह्म ज्योत भी वो ज्योत है जो भगवान के धाम से उसका लिश्कारा निकल रहा है, और ज्ञानी लोग वहीं तक ही देख सकते हैं और अपने ज्ञान से ही उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, उसके ऊपर वो नहीं देख पाते, तो वो ब्रह्म ज्योत में लीन कर जाते हैं। ब्रह्म ज्योत से नीचे आते हैं करण दशाई विष्णु, वही कृष्ण के विस्तार का विस्तार स्वयं विष्णु, करण दक्षाई विष्णु। करण दक्षाई विष्णु वही कृष्ण के अवतार अपने ही सांसों पे जब बाहर निकालते हैं तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सृष्टि हो गई। जब वही करण दक्षाई विष्णु जब सांस अंदर लेते हैं तो कहते हैं कि प्रलय हो गई। जब वो सांस बाहर लेते हैं तो क्या हो रहा है कि उन्हीं से ही ये ब्रह्मांड बन जाता है, जिसको सृष्टि कहते हैं। इसमें आवागमन का चक्कर वो जीवात्माएं फंसी हुई हैं। जब उनको भक्ति की प्राप्ति होती है तो उनको इन लोकों से छुटकारा होता है और वो वापस भगवान के धाम जाएंगे। ब्रह्मलोक, ज्ञानलोक, सत्यलोक, महरलोक, तपलोक, ये सारे लोक जो है ऊपर के हो गए। ये 7 लोक ऊपर हो गए। बीच में हो गए भूलोक, भूलोक से ऊपर भुवार लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और जनलोक और ब्रह्मलोक, ये हो गए ऊपर के लोक। नीचे के हो गए पृथ्वी हो गई बीच में, उसके नीचे हो गए अताल, विताल, तलाताल, पाताल, महाताल, ये हो गए नीचे के लोक। तो इन लोकों की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, इन सब में बड़ी इंद्रिय तृप्ति भरी हुई है। लेकिन हे प्रभु, अगर तेरे को भूल के मुझे ये मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए न नाक प्रेष्ठम ना चा परमेष्ठयम, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सर्वभौमम। सर्वभौम मतलब ये पृथ्वी लोक, मुझे इसका भी अधिपति अर्थात राजा भी में बनना पड़ जाए तो मुझे इस पृथ्वी का राजा नहीं बनना। क्यों भाई? कहते हैं भाई इस पृथ्वी में अगर आपको सब कुछ भी मिल जाए तो क्या आपको संतुष्टि मिलेगी? श्रीमद् भागवत में फिर एक वर्णन आता है, यत पृथ्वीयम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशु स्त्रियाः न दुह्यंती मना प्रीति पुंसा काम हतस्यस्यते। श्रीमद् भागवत 11वां सिकंद। यत पृथ्वीयम, इस पृथ्वी पे, ब्रीहि, ब्रीहि मतलब जौ, जितने भी दाने जौ के खाने के, ब्रीहि यवम, जितने भी खाने के अनाज अगर एक व्यक्ति को दे दिया जाए, ब्रीहि यवम हिरण्यम, जितना भी सोना है इस पृथ्वी पे उसको दे दिया जाए, पशु अर्थात जितने भी पशु हैं, पहले जमाने में तो पशु ही एक धन होता था क्योंकि पशु से ही दूध निकलता है, पशु से ही खेती होती है। तो कहते हैं एक व्यक्ति को पूरे पशु भी इस धरती पे जितने भी हैं दे दिए जाएं। पशु हिरण्यम स्त्रियाः, इस पृथ्वी पे जितनी भी स्त्रियां एक व्यक्ति के भोग के लिए उसको दे दी जाएं। न दुह्यंती, नहीं दे सकता, मना प्रीति, उसके मन को शांति नहीं मिलेगी, मना प्रीति पुंसा काम हतस्यस्यते, उस पुरुष को जो कामी है उसको ये सब चीजें मिल भी जाएं फिर भी वो अशांत रहेगा। इसलिए यहां पे वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे किसी चीज का भी राज नहीं चाहिए, ना मुझे संसार की भोग वासना चाहिए, क्योंकि यहां पे कोई चीज भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमारे चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा ही वर्णन आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आ रहा है कि भुक्ति मतलब भोग वासना वाले,
मुक्ति मतलब मुक्ति कामी, मुझे संसार से जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाए प्रभु। सिद्धि, सिद्धि हासिल कर ले कोई, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, उसको हासिल कर ले, फिर भी शांति नहीं होगी। कामी, कामी तो इस संसार का कामी पुरुष, उसको शांति हो ही नहीं सकती है। तो कहते हैं सकल अशांत, ये सारे ही अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है, अर्थात उसको इस संसार की भौतिक कामना नहीं, लेकिन वो काम उसके अंदर कौन सा है? भगवान को संतुष्ट करने का काम, भगवान से प्रेम करने का उसके अंदर वासना है कि किसी तरह से मैं भगवान से प्रेम कर सकूं, उनको संतुष्ट कर सकूं। तो बाकी सब लोग भौतिक कामना वाले, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वाले, ये सब अशांत है। कृष्ण भक्ता निष्काम अतएव शांत। तो यहां पे उन्होंने कहा कि संसार के प्रभु ऊंचे से ऊंचा अधिपति मुझे बना दे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? समंजस्यत्वा विरह कांक्षा, तेरे चरणों के अलावा अगर ये मुझे मिलता है, मुझे नहीं चाहिए, अर्थात मुझे तेरे चरणों की शरण ही लेनी है। ये कुछ ऐसी प्रार्थनाएं वो कर रहे हैं। तो कहते हैं न च परमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम। रस आधिपत्यम, अधिपति मतलब राजा, रस मतलब रसाताल। तो रसाताल अर्थात नीचे के जितने लोग हैं उनका भी अगर राजा बन जाऊं, मेरे को नहीं बनना। ध्रुव महाराज की भी अगर स्थिति मुझे मिल जाए, ध्रुव लोक की, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? न योग सिद्धि अपुनर्भवनवा, ना मुझे योग सिद्धि, कोई भी योग करने से जो सिद्धियां हासिल होती हैं वो मुझे नहीं चाहिए। और अपुनर्भवनवा, अपुनर्भवनवा का मतलब है कि ये आवागमन का चक्कर, ये आवागमन का जो चक्कर है ये ना खत्म हो, कोई बात नहीं, मैं आता रहूं प्रभु, जन्म मृत्यु मुझे मिलता रहे, लेकिन मुझे भक्तों का संग से दूर ना रखियो, तेरे चरणों से दूर ना रखियो। तेरे चरण कब मिलते हैं? तेरे चरण तो उन भक्तों के हृदय में विराजमान है। जैसे तूने बोला, कहा मैं कहां विराजता हूं? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम च, ना मैं वैकुंठ में हूं, कोई मुझे वैकुंठ में खोजने जाए तो मैं वहां नहीं मिलूंगा। ना योगियों के हृदयों में, योगी नाम हृदयम च मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गायन कर रहे हैं, हे नारद मैं वहीं मिलूंगा तेरे को। तो हे प्रभु, ये अपुनर्भवनवा, ये आवागमन का जो चक्कर है, पुनर्आगमन का चक्कर, ये भी ना छूटे। लेकिन प्रभु मुझे तू जन्म देगा तो भक्त के घर में ही जन्म दियो। चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टक में, जो उनका 4था नंबर शिक्षाष्टक है, उसमें क्या कहते हैं, उस पे ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उसमें उन्होंने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं अहेतुकी, बिना किसी लालच के और लोभ के मैं तेरा नाम ले रहा हूं आज। ना धनम, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा नाम पुकार रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे धन दे दे। ना धनम ना जन्म, जन्म मतलब मुझे इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से भी छुटकारा नहीं मांगता मैं तेरे से। मुझे भेज, बार बार भेज, 1000 बार भेज दे, 1000 बार इस जन्म मृत्यु के बंधन में डाल दे, लेकिन किसी भक्त के संग का छुटकारा ना दे दियो, कभी वो ना छूट जाए मुझसे। चाहे कीटा जानाम हो तू वादासा बहिर्मुखा ब्रह्मा जन्मे ए आशा। क्या आशा है मेरी? कीड़े का जन्म भी मुझे तू दे दे। कीटा जन्म, भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं? कीड़े का जन्म भी दे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन एक भक्त के घर में दे दे। बहिर्मुखा, जो ब्रह्मा है और तेरा भजन नहीं कर रहा, बहिर्मुख है, तेरे को याद नहीं कर रहा, मुझे ब्रह्मा का भी योनि नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कीड़े की योनि दे दे, लेकिन एक भक्त के घर में दे दे, क्योंकि वहां पे तेरे गुणगान को मैं सुन सकूंगा, और कुछ प्रसाद अगर कहीं गिर गया उसी को खा के मैं अपने कीड़े वाला जन्म निभा लूंगा। ये प्रार्थना कौन कर रहा है? ये चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाष्टक में कर रहे हैं। न धनम न जन्म न सुंदरिम, हे प्रभु मुझे सुंदर स्त्री की भी आकांक्षा नहीं है। सुंदर स्त्री एक भोग का जड़ है, और एक व्यक्ति
अगर अर्थात यहाँ पे स्त्री का मतलब ये होता है कि स्त्री का आकर्षण पुरुष के लिए और पुरुष का आकर्षण स्त्री के लिए। ये जो भोग आकर्षण है ये शरीरों का आकर्षण है, और इसमें हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। इस भोग आकर्षण का मतलब क्या है? हम भूल गए कि हम कौन हैं। हम इस शरीरों में आसक्त होके अपने आप को पुरुष या अपने आप को स्त्री समझते हैं और इस शरीरों से भोग करना चाहते हैं। ये भोग वासना जो है एक व्यक्ति को आत्मज्ञान से दूर रखती है। इसीलिए हम इस बात को शुरू से करते हैं कि मैं कौन हूं। अगर ये पहली ही सीढ़ी है हमारे इस आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, और ना मैं सन्यासी हूं। यही तो महाप्रभु कह रहे हैं, न हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो न वर्णी न च गृहपति। गृहपति मतलब ब्राह्मण, गृहस्थ आश्रम। वर्णी मतलब सब वर्णों से ऊपर ब्रह्मचारी। न वर्णी न च गृहपति न वनस्थो अर्थात वानप्रस्थ, और ना ही मैं सन्यासी हूं। किंतु गोपी भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। मैं क्या हूं? मैं तेरे दासों का दास बनना चाहता हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो जब हम भगवान के बारे में या संबंध जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर, ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर हम नहीं है, क्योंकि आज ये शरीर है, कल ये नहीं रहेगा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व जो हमने लिए हुए हैं, चाहे इसको शमशान घाट में, चाहे इसको दफना देंगे कब्रिस्तान में, कहीं भी जाएगा ये कीड़े मकोड़ों का खाना बनेगा। तो प्रभु मैं तो वो नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? तो इसीलिए वहां पे वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ना मुझे कोई सुंदर स्त्री की, क्योंकि वो भोग वासना की एक कहानी है। अर्थात कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो उसके लिए भी ये मृत्यु का, जन्म मृत्यु का गड्ढा खुल जाता है। हम भूल जाते हैं उस आत्म तत्व के ज्ञान को और भोग विलास में पड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कमाए। ओ प्रभु, ना मुझे इस संसार में ख्याति चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए कि हजारों हजारों अनुयायी आए, हम इसलिए तो आए नहीं है। हाँ, हम गुरुदेव की सेवा के लिए हम गए हैं इस संसार में, लोगों को उसी पैगाम को लेके जो गुरुदेव ने हमें दिया। उसमें हम ना ख्याति लेने आए, ना हम किसी को कोई धन इकट्ठा करने आए, ना हम कोई शिष्यों को इकट्ठा करने आए हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं, इसको शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाएंगे। ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कमाए। तो मेरे को क्या चाहिए प्रभु? मैं क्या प्रार्थना करूं? मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। मैं जन्म के बाद जन्म, अर्थात मेरे को जन्म से मुक्ति भी नहीं चाहिए, पुनर्आगमन होता रहे मेरा। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तवाय। मुझे तेरे भक्तों का संग और अहेतुकी भक्ति, बिना किसी कारण के शुद्ध भक्ति प्रभु, मैं तेरा नाम ले सकूं। मेरे को तेरे से कोई बनियागिरी नहीं करनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे संसार से मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे संसार की कोई भोग वासना नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे जन्म के बाद जन्म तेरे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए, और उन प्रेमी भक्तों से जो वो गुणगान करते हैं तेरा, वो मेरे कानों में रह सके और मेरे मुख से तेरा नाम निकल सके। तो यहाँ पे वृत्रासुर इस प्रार्थना को कर रहे हैं। वही प्रार्थना हमारे चैतन्य महाप्रभु से जो आ रही है, न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश कमाए। मम मतलब मुझे, जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहतुकी तवई। तेरे चरणों में अहतुकी, अहेतुकी हेतु मतलब कारण, अहेतुक मतलब बिना कारण, मैं बिना किसी कारण के तेरा नाम ले सकूं प्रभु। मेरे हृदय में कोई ऐसी वासना ना रहे जो तेरे को करूं, क्योंकि वो प्रेम नहीं, वो बनियागिरी होती है, वो बनियागिरी है। हमें बनियागिरी नहीं करनी। असली में हमें पता ही नहीं प्रेम होता क्या है। इस संसार में प्रेम तो है ही नहीं।
हम इस झूठे संसार में झूठे प्रेम को समझते हुए हम ये कहते हैं कि हम प्रेम में हैं, हमें पिता से प्रेम है, हमें माता से प्रेम है। असली में हमें अपने से प्रेम है और अपने को भी भूल के हम शरीर को तृप्त करते रहते हैं। पूरे जिंदगी इस शरीर को तृप्त और सुखी करते हैं। ये शरीर भी हमें धोखा देता है, बार बार इसकी ही हम सेवा करते हैं। सुबह उठ के हम कितनी सेवा करते हैं, मुंह में ब्रश करते हैं, आंख को धोते हैं, कितना इसमें गंध है ये थैला मलमूत्र का, फिर भी हम उसके सेवा करते रहते हैं कि किसी तरह से इसको सुंदर बना के दूसरों को पेश करें ताकि लोग हमसे आकर्षित हों। अरे भाई, इस धोखे में मत रहो। ये मलमूत्र का ये जो थैला है, गुरुदेव बार बार इस शब्द को बोलते हैं, ये मलमूत्र का, मल और मूत्र का थैला है और इसमें दुर्गंधमयी है, इसको सजाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जल्दी तुम्हें उसी मलमूत्र तक पहुंचा देगा क्योंकि ये वहीं से ही आया है। वृत्रासुर की प्रार्थनाएं, न नाक प्रेष्ठम न च परमेष्ठयम, नहीं चाहिए मुझे ऊपर के लोक, ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक, न सर्वभौमम, नहीं चाहिए मुझे इन पृथ्वी लोकों का राज्य, सर्वभौमम अपुनर्भवनवा, नहीं चाहिए मुझे इस संसार से आवागमन के चक्कर से मुक्ति चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए मुझे, मैं तेरे से वो भी नहीं मांगता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? न योग सिद्धि, न योग। योग सिद्धि का मतलब होता है कि अष्टांग योग सिद्धियों का, जिसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। समय की कमी के कारण हम इस योग सिद्धि की चर्चा नहीं कर पाए। न योग सिद्धि, न अपुनर्भवनवा, न मुझे आने जाने के चक्कर से मुझे मुक्ति चाहिए। सामंजस्यत्वा विरह कांक्षा, विरह मतलब अगर ये तेरे चरणों से मुझे अलग करती हैं ये चीजें, कौन सी? ऊपर के लोगों की, ध्रुवलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, या मुक्ति की प्राप्ति, या धन की प्राप्ति, अगर मुझे ये तेरे चरणों से विरह, अगर ये तेरे चरणों से मुझे अलग करती है तो प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं हर समय तेरा नाम लेता रहूं और वो भी शुद्ध रूप में, बिना बनियागिरी के। तो आप सब भी बिना बनियागिरी के आज मेरे साथ कहें कि प्रभु बहुत हो गया, बहुत कमा लिया इस संसार में, बहुत सेवा कर ली, अब प्रभु तेरा नाम लेने की मुझे कृपा कर ताकि मैं तेरा नाम ले सकूं। नाम कैसे ले सकते हैं? बिना भक्तों के संग के ये शुद्ध नाम नहीं निकल सकता। जो आज हम आपको सुना रहे हैं ये हमने अपने गुरुदेव से सुना है कि शुद्ध नाम होता क्या है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम, नहीं चाहिए मुझे ये सब चीजें, मुझे तेरा अहतुकी, बिना किसी कारणवश मैं तेरा नाम ले सकूं। तो आप आइए मेरे साथ नाम लीजिए। नाम आपको पता है क्या है? भूल तो नहीं गए हैं? तो कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।